नमस्ते दर्शकों। आज पुनः आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मणि प्रकाश सिंह पर, और मैं हूं मणि प्रकाश। आज हम चर्चा करेंगे कि आज के परिवेश में हमारे परिवारों की सुरक्षा कैसे की जा सकती है। हम रोज़ अखबारों में पढ़ते हैं कि लड़कियों की, बच्चियों की हत्याएं निर्ममता से की जा रही हैं और बहुत ही बेशर्मी से उसके वीडियो भी अपलोड किए जाते हैं। समाज में एक दहशत का माहौल फैलाने का प्रयास किया जाता है लोगों को डराने के लिए और उनके लिए सबक पेश करने के लिए ये सारे राक्षसी कृत्य किए जा रहे हैं। समाज में आतंक का माहौल है, लोग डरे हुए हैं अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी संतानों की सुरक्षा के लिए और विशेषकर बेटियों की सुरक्षा के लिए। तो अक्सर हम लोग बातचीत में, अपने पार्टी के कार्यक्रमों में ये प्रस्ताव देते हैं कि सभी व्यक्तियों को शस्त्र रखने का अधिकार होना चाहिए। तो बहुत सारे मित्र इस बात का विरोध करते हैं, कुछ तो हंसने पर उतर जाते हैं और इसको हंसी मजाक समझते हैं। तो राजनीति हंसी मजाक बच्चों का खेल नहीं है, समाज की सुरक्षा बुज़दिलों का काम नहीं है। हास परिहास सुनने वाले, कॉमेडी शो में अपना समय बिताने वाले लोग कभी सुरक्षा को लेकर के गंभीर चिंतन करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो आज प्रस्तुत है हमारे देश के, इस दुनिया के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद से कुछ प्रमाण जो सभी नागरिकों को शस्त्र रखने के लिए अनुमति देते हैं और सभी नागरिकों को प्रेरित करते हैं कि अपनी महिलाओं की सुरक्षा के लिए शस्त्र हमेशा तैयार रखो। तो जो भी सरकारें नागरिकों को सशस्त्रीकरण में बाधक बनती हैं, वास्तव में वे नागरिकों के शोषण के लिए और दमन के लिए उत्तरदायी हैं। हमारा ये अनुभव रहा है कि जो भी आतताई या आतंकवादी संगठन होते हैं उनके पास शस्त्र होते हैं। अफ़गानिस्तान के तालिबानों के हाथ से अगर शस्त्र निकाल दिया जाए तो उनकी क्या औकात है? कुछ भी नहीं। ऐसे ही भारत के नागरिकों के हाथ में अगर वही शस्त्र आ जाएं तो भारत के नागरिकों के सामने इन तालिबानियों की क्या औकात है? कुछ भी नहीं। तो जो भी सरकारें नागरिकों को शस्त्र देने में हिचकिचाती हैं, ख़ास तौर से पिछले 8 वर्षों से मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार चल रही है और प्रदेशों में भी अनेक सरकारें चल रही हैं जो कानून व्यवस्था से परेशान हैं, लेकिन वो नागरिकों को हिंदू मुस्लिम में बांटने में ज़्यादा विश्वास रखती हैं बजाय इसके कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। अरे मुसलमान को हिंदू खा जाएगा और हिंदू को मुसलमान खा जाएगा, ये नैरेटिव कब तक बेचेंगे? अगर मेरे गांव में सभी नागरिकों के पास शस्त्र हैं तो कौन सी भीड़ मेरे गांव में घुसने की कोशिश करेगी? सभी नागरिकों के पास अगर शस्त्र हैं तो एक आतताई आक्रमण करने से पहले 100 बार सोचेगा। नहीं सोचेगा तो उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार होगा। लेकिन गंभीर चिंतन के लिए, गंभीर बातों के लिए हमारे समाज में ऐसा लगता है कि स्थान ही नहीं बचा है। कॉमेडी नाइट्स देखते देखते पूरा समाज जोकरों का समाज बनता जा रहा है और उनके लिए कानून व्यवस्था केवल राज्य का विषय है। दूसरी ओर राज्य नागरिकों की ओर देख रहा है कि नागरिक अपनी ओर से कुछ इनिशिएटिव लेते हैं कि नहीं लेते हैं, नागरिक अपनी ओर से कुछ मांग करते हैं कि नहीं करते हैं। ऐसा तो नहीं कि अपनी छवि बचाने के चक्कर में और सरकार का जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सामने छवि निर्माण का एक दबाव रहता है, उसको बचाने के चक्कर में ऐसा तो नहीं कि वो हंसी के पात्र बन जाएंगे। तो सरकार नागरिकों की ओर देख रही है और नागरिक कॉमेडी नाइट्स देखने में बिजी हैं। उनको लगता है कि सरकार बैठी है, मोदी सरकार बैठी है, योगी सरकार बैठी है बुलडोज़र लेकर। तो क्यों ना ज्ञान आधारित चर्चा की जाए, और ज्ञान के सबसे पुराने ग्रंथ हैं वेद। वेद का अर्थ ही होता है ज्ञान। तो आइए देखें हमारे वेदों में इस विषय पर क्या लिखा हुआ है। देखिए मेरे हाथ में है अथर्ववेद भाष्यम। ये अथर्ववेद का भाष्य है, काफ़ी पुराना हो गया है, कुछ डैमेज भी हो गया है पढ़ते पढ़ते। तो अथर्ववेद क्या कहता है आइए देखते हैं। अथर्ववेद के 14वें कांड में मनुष्यों को आज्ञा दी गई है कि हे मनुष्यों, तुम अपनी स्त्रियों
की सुरक्षा करने के लिए, इन राक्षसों को मारने के लिए अपने शस्त्र हमेशा सुसज्जित रखो। और एग्जैक्टली ये कह रहा है कि अपने शस्त्रों को ऊपर उठाओ, राक्षसों को मारो, इस स्त्री को पुण्य कर्म में रखो। ज्ञानी विधाता ने इसके लिए पति प्राप्त कराया है। राजा भग जानता हुआ आगे बढ़े। भावार्थ, इस धर्म पत्नी को कष्ट देने वाले राक्षसों का नाश करने के लिए तुम लोग सदा हथियार सुसज्जित रखो, सदा इस स्त्री को पुण्य कर्म में लगाओ। अब ये कॉमन सेंस की बात है कि स्त्रियों को लूटने के लिए कभी स्त्रियां नहीं आती हैं, इसलिए यहाँ पर इस बात को बिल्कुल भी जेंडर बायस्ड होने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों राक्षसों ही लिखा है, राक्षसियों क्यों नहीं लिखा है। राक्षसियाँ राक्षसों की सहायक होती हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि शक्ति के मामले में जो पुरुष होते हैं वो स्त्रियों से थोड़े अधिक होते हैं। तो राक्षसियाँ स्वयं आकर लड़ नहीं सकती हैं, तो राक्षसों की सहायक जरूर हो सकती हैं, लेकिन अगले अग्रिम मोर्चे पर राक्षस ही मिलेंगे आपको। तो धर्म पत्नी को कष्ट देने वाले राक्षसों का नाश करने के लिए तुम लोग हथियार सदा सुसज्जित रखो। अब यहाँ धर्म पत्नी की बात है, बेटियों की भी बात हो, सारे महिला समाज की बात है कि तुम लोग सदा हथियार सुसज्जित रखो। तो भाई हथियार तो सुसज्जित तब रखेंगे जब हथियार हमारे पास होंगे। किसी भी देश को गुलाम बनाने वाले शासक सबसे पहले वहाँ की जनता को हथियार रखने से प्रतिबंधित कर देते हैं। भारत में अतीत में हजारों वर्षों में ऐसा हुआ है। यही काम मुग़लों ने किया, मुसलमानों ने किया, अंग्रेज़ों ने किया, अब यही काम काले अंग्रेज़ करते हैं। भारत के संविधान ने सभी नागरिकों को शस्त्र रखने का अधिकार दिया है, लेकिन लाइसेंसिंग के नाम पर नौटंकी की जाती है और लोगों को शस्त्र रखने से वंचित किया जाता है। तो जब हमारी सरकारें ही हमें शस्त्रहीन किए हुए हैं, तो क्यों नहीं 20,000 तालिबानी आकर संसद पर कब्ज़ा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एक बार सेना के पराजित होते ही जनसेना के अभाव में भारत का अनुभव है कि कुछ हज़ार शस्त्रधारी सेनाएं आईं और भारत पर कब्ज़ा कर लिया और हज़ारों वर्षों तक कब्ज़ा किए रहे। और भारत की सेना की जो दुर्दशा है, भारतीय सेना की जो दुर्दशा बना कर रखी गई है, मात्र 13 लाख की फ़ौज है जो पूरे भारत को सुरक्षा करने के लिए लगाई गई है। भारत के दुश्मनों की फ़ौज जोड़ दी जाए सम्मिलित रूप से तो 60-70 लाख से अधिक है। एक बार इस फ़ौज के पतन होते ही जनता निरीह हो जाएगी, शस्त्रहीन हो जाएगी और कुचली जाएगी। तो जब भारत का संविधान शस्त्र देने के लिए परमिशन देता है, तो ये नौकर कौन होते हैं अपने मालिकों को समझाने वाले कि तुम शस्त्र मत रखो अपने पास। संविधान कहता है कि जनता मालिक है और प्रशासन नौकर है। ये दुनिया का इकलौता प्रशासन है, इकलौता नौकर है जो अपने मालिक को समझाता है कि तुम हथियार मत रखो, नहीं तो तुम आत्महत्या कर लोगे। लेकिन यही प्रशासन बेशर्मी से दारू बिकवाता है, जबकि दारू का स्ट्राइक रेट शस्त्रों के स्ट्राइक रेट से कहीं अधिक है। दारू पीने वाले की गंभीर बीमारी या मृत्यु निश्चित है और आए दिन लोग इससे मर रहे हैं। दारू के कारण होने वाले सड़क दुर्घटनाओं की वजह से लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन दारू पर कोई प्रतिबंध लगाने की बात नहीं करता है, उस पर कोई लाइसेंसिंग की बात नहीं होती, वो सबको सुलभ है। लेकिन दारू के मुकाबले अपनी बंदूकों से मृत्यु होने की घटनाएं बहुत कम सुनने में मिलती हैं या क्रॉस फायरिंग की घटनाएं बहुत कम सुनने में मिलती हैं, लेकिन उसके बाद भी शस्त्रों पर लाइसेंसिंग है। तो अब समय आ गया है युवाओं अपने नेताओं से मांग करने का कि हमें झूठे आश्वासन नहीं चाहिए, हमें शस्त्र चाहिए। जब संविधान ने हमें अधिकार दे रखा है शस्त्र रखने का, जब वेद हमें आदेश देते हैं शस्त्र रखने का, हमेशा शस्त्रों को सुसज्जित रखने का, तो तुम कौन होते हो लाइसेंस देने वाले? तुम तो हमारे नौकर हो, तुम तो लोक सेवक हो। तो सेवक को केवल स्वामी का आदेश लेना चाहिए, ज़्यादा ज्ञान देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो शस्त्र देने की बात करेगा वोट उसी को देंगे, नहीं तो वोट बिल्कुल नहीं देंगे। और मुसलमानों को हिंदुओं के नाम पर डरा के, हिंदुओं को मुसलमानों के नाम पर डरा कर वोट लेने की राजनीति का अंत करने का अब समय आ गया है। जय हिंद, जय भारत।